हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू वेविंग विद डेटा। आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम बात करने वाला है पाइथन में कंस्ट्रक्टर के बारे में। कंस्ट्रक्टर बेसिकली होता क्या है, ठीक है, एंड इसका क्या इम्पोर्टेंस एंड हाउ कैन वी यूज इट इन क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। सो बेसिकली पिछले लेक्चर में हमने क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा था, एंड अ लॉट ऑफ यू गाइस वर थिंकिंग कि लाइक हमने क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स तो पढ़ लिए, हमने सेल्फ कीवर्ड भी देख लिया, बट वी हैवंट डिस्कस्ड कंस्ट्रक्टर। सो मैंने जो कंस्ट्रक्टर का जो टॉपिक था वो आज के लिए रखा था। दैट्स व्हाई वी विल बी स्टार्टिंग विद कंस्ट्रक्टर टुडे। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एंड सबसे पहले समझते हैं कि कंस्ट्रक्टर होता क्या है बेसिकली। सो अगर हम समझे तो अ कंस्ट्रक्टर इज a स्पेशल मेथड inside a class that automatically executes whenever an object is created. Okay, the main purpose of a constructor is to initialize or assign value to the attributes of an object. Okay, तो बेसिकली होता क्या है कि कंस्ट्रक्टर जो है स्पेशल मेथड होता है, जो भी हमारा क्लास है उसका। और उसको इसका यूज हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर बार मेरी जो वैल्यू है उसको वो ऑटोमेटिकली असाइन कर दे, हमें मैनुअली जाके करना ना पड़े, ठीक है। सो अगर हम ध्यान से देखेंगे और जो कंस्ट्रक्टर है उसको क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, अंडर स्कोर इनिट अंडर स्कोर का हम मेथड जो है उसका यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर हम पिछले क्लास की बात करें जहाँ पे हमने क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कशन करा था, तो वहाँ पे हमने क्या किया था, लेट सपोज कि हमने ये बनाया था पर्सन। ओके, एंड हमने सीधा ये किया था डेफ ग्रीट। ओके, एंड ग्रीट के अंदर हमने ये डाल दिया था सेल्फ, एंड फिर रिटर्न कर रहे हैं। नो नो, यहाँ पे हमने नेम लिया था, एंड नेम लेट से फॉर नाउ जॉन। ऑक्यूपेशन ले लेते हैं इधर, ऑक्यूपेशन इज इंजीनियर। ओके, तो हमने कुछ ऐसा करा था एंड देन वी क्रिएटेड अ मेथड डिटेल्स, एंड यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है हमने क्या किया, ठीक है। अगर मैं जाऊँ यहाँ पे और प्रिंट करूँ, इंडेंटेशन का ध्यान रखना है बेसिकली यहाँ पे, ताकि आपको पता चले कि हाँ आप कर क्या रहे हो। और मैं अगर प्रिंट करूंगा, यहाँ पे चलते हैं, लेट्स रन दिस। ओके, पाइथन मेन डॉट पी वाई, ठीक है। नेम जॉन, ऑक्यूपेशन इंजीनियर आ गया, ठीक है। तो समझ रहे हैं। लेकिन जब भी मेरे को अभी समझो कि ये तो एक नॉर्मल मैंने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू असाइन करा है उस पर हमने काम किया, ठीक है। लेकिन इफ आई वांट टू चेंज द वैल्यू, तो हमें मैनुअली हर बार वैल्यूज को चेंज करने पड़ेंगे। जैसे ए डॉट नेम इज इक्वल टू एलिस, ए डॉट ऑक्यूपेशन इज इक्वल टू डॉक्टर। ओके, एंड देन फिर मैं इसको रन करूंगा, और मैं रन करूंगा तो क्या होगा, एलिस आ जाएगा एंड ऑक्यूपेशन इज डॉक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ईच टाइम इफ यू वांट टू चेंज द वैल्यू, लाइक वो क्लास हम यूज कर रहे हैं और क्लास के अंदर जो भी हमने लिखा है उसको रन करना चाहते हैं, एंड ईच टाइम वी हैव टू मैनुअली असाइन द वैल्यू एलिस और डॉक्टर, ताकि हम उस हमारा वैल्यू हमेशा चेंज होता रहे। लेकिन इंस्टेड ऑफ डूइंग इट दिस वे, हम क्या करते हैं यहाँ पे, एक इनिट का मेथड बनाते हैं जो कि डेफ अंडर स्कोर इनिट, ठीक है। और इसके अंदर सेल्फ पास करते हैं, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं अभी, फिलहाल के लिए आप सेल्फ से समझो, हम प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। पर्सन क्लास इनिशियलाइज। ओके, समझा आपको। फॉर नाउ अभी आप ऐसा समझो, आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि ये जो लाइन हमने लिखा है, ये लाइन ईच टाइम ऑटोमेटिकली ये इनिशियलाइज होगा और ऑटोमेटिकली ये रन होगा, ठीक है। एंड ऑटोमेटिकली इसके अंदर आप जो भी लिखोगे वो प्रिंट होगा। और सेल्फ क्या हो रहा है, सेल्फ यहाँ पे आपको जो भी आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिफाइन कर रहे हो, जो भी करंट ऑब्जेक्ट आपका वो रेफर कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। तो इस तरह का जो हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं ना, जो कंस्ट्रक्टर को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अंडर स्कोर इनिट का यूज करते हैं, जो कि एक मेथड है। और उसके अंदर हम आर्गुमेंट्स पास करते हैं। तो ये जो अभी जो मैंने आपको बताया, दिस वन इज कॉल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करा है, इंस्टेड ऑफ दिस सेल्फ। और सेल्फ क्या है, ये आपको ये बता रहा है कि जो भी आपने करंट आप ऑब्जेक्ट बनाया है, वो ऑब्जेक्ट वो ऑटोमेटिकली सेल्फ के जगह पे पास कर रहा है। तो ये बाय डिफॉल्ट इन द सिस्टम ये इनबिल्ट है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर कैसा क्या करते हैं और कैसा होता है, ठीक है।
तो ईच टाइम आई वांट टू चेंज द नेम एंड नेम और ऑक्यूपेशन, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, दो और आर्गुमेंट ले लेते हैं, ठीक है, नेम एंड ठीक है, समझा आपको। नाउ हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, प्रिंट पर्सन क्लास इनिशियलाइज, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू एन, ठीक है, एंड सेल्फ डॉट ऑक्यूपेशन इक्वल टू ओ, ठीक है। हमने क्या किया यहाँ पे, इनिशियलाइज कर दिया, समझा आप। यहाँ से ये हटाते हैं, तो वैल्यू हमारी क्या हो गई, ईच टाइम हम जो भी यहाँ पे नाम और ऑब्जेक्ट पास करेंगे वो आपको क्या होगा, इनिशियलाइज हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पे क्या करना है, डेफ डिटेल हमने डाला, ठीक है, एफ नेम, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको ये हटाते हैं, लेट्स सेल्फ नेम, इसको भी हटाते हैं, वर्किंग एज दिस, ठीक है। और अब हम रन करने जाएंगे, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस, इसको हटाते हैं और यहाँ पे हम आर्गुमेंट पे पास करते हैं, ठीक है, लेट्स पास करते हैं, ठीक है, एंड नाउ लेट्स रन दिस, ठीक है। तो पहले इसको ये हटाते हैं, एक बार ऐसे ही रन करके देखते हैं कि क्या होता क्या है, ठीक है। तो जब भी आप ये वैल्यू यहाँ पे असाइन कर रहे हो ना, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो मेथड है आपका, जिस जो आपने क्लास पर्सन के अंदर ये जो मेथड बनाया, आपने कंस्ट्रक्टर बनाया है, वो इनिशियलाइज हो रहा है, ठीक है। नाउ अगर आप एक और पर्सन बनाते हो, ठीक है, लेट्स ले से जॉन, और जो कि एक लेजी डेवलपर है, ठीक है, और अनदर वन जो कुछ भी कर रहा है, हम समझो कि आप, आपका एक ऑक्यूपेशन है डेवलपर का, ठीक है, डेवलपर, आई होप आप सभी जानते होंगे। यहाँ पे मैं रन करूंगा तो ये दो टाइम क्या हुआ, तो ईच टाइम व्हेन यू इनिशियलाइज द वेरिएबल, इनिशियलाइज द वैल्यू, वो क्या होगा, ये आपको ये प्रिंट करके देगा। मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट ये प्रिंट होगा ही होगा जब भी आप वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करोगे, वैल्यू इनिशियलाइज करोगे, ठीक है। नाउ लेट्स प्रिंट इट आउट, ठीक है, प्रिंट ए डिटेल्स, प्रिंट बी डिटेल्स, बी डॉट डिटेल्स। तो ए जो ऑब्जेक्ट बनाया और हमने बी जो ऑब्जेक्ट बनाया, हम दोनों का क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स उनके जो डिटेल्स है उनको हम प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। नाउ लेट्स प्रिंट इट आउट। तो पहले तो वैल्यूज इनिशियलाइज हो रहा है, ठीक है, एंड देन अंकित इज वर्किंग एज डेटा इंजीनियर एंड जॉन इज वर्किंग एज डेवलपर। तो ये आ रहा है। तो ये आपको समझा कि हाँ बेसिकली क्या हो रहा है। तो ये हो गया विथ पैरामीटर जो हम कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं, ठीक है। अब समझो कि आपने ये दो आर्गुमेंट पास किए, ठीक है। अगर मैं एक चाहूँ, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक बनाता हूँ यहाँ पे, सी इज इक्वल टू पर्सन, जैसे ही मैं पर्सन लिख रहा हूँ एंड ये पास कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने पास कर दिया गलती से, तो मेरे को क्या एरर दे रहा है, पहले जो ऊपर का जो होगा वो तो रन हो जाएगा। आपने अभी तक पाइथन की सीरीज मेरी अगर फॉलो करी रहेगी तो आपको इतना तो आइडिया जरूर होगा। लेकिन यहाँ पे क्या एरर दे रहा है, एरर दे रहा है ये कि जो पर्सन डॉट इनिट करके जो हमारी मेथड है, उसके अंदर दो रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है जो कि पास होने हैं, एन एंड ओ, ठीक है। अब यहाँ पे एन एंड ओ पास होना है जो कि हमने नहीं दिया, ठीक है। अब हम चाहते हैं यहाँ पे क्या करते हैं, लेट्स सपोज कि हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 1 2 3, ठीक है, 3 तक ही देना है भाई, 3 तक ही देके चेक करते हैं। तो 3 आर्ग्यूमेंट तो हमने दे दिया क्योंकि यहाँ पे भी 3 दिख रहा है आपको, ठीक है। तो हमने क्या किया, 3 दे दिया और मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ। लेकिन ये क्या बोल रहा है, आप अब समझ में आएगा आपको, टाइप में क्या दे रहा है, टेक्स 3 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट 4 वर गिवन। ये 4 क्यों बोल रहा है, यहाँ पे तो हमने 3 ही दिया है। बट द मेन प्रॉब्लम इज दैट कि ये जो सेल्फ है ना, ये सेल्फ में आप क्या कर रहे हो, ऑटो ये सेल्फ में ऑटोमेटिकली ये जो है करंट वेरिएबल की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, इंटर हो जा रही है। तभी जाके ये क्या करेगा, यहाँ पे ये सेल्फ की जगह ए डाल देगा जब भी हम ए कॉल कर रहे हैं, तो ए डॉट नेम इज इक्वल टू एन, तभी तो ये ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज करेगा ना, ऐसे ही काम करेगा। तो इस वे में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 4 हमने आर्ग्यूमेंट पास कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ ऑटोमेटिकली यहाँ पे पास हो जाता है, यहाँ पे सेल्फ हिडन वे में ऑटोमेटिकली पास होता है। ओके, तो ये एक समझने वाली चीज है, आई होप आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं जरा, थियरी समझ लेते हैं। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज वन that does not take any parameter except self. It is generally used when we want to perform initialization without passing values, ठीक है।
तो आपको समझ में आएगा कि जब हम कभी इसका यूज करते हैं जब केवल हमें इन वैल्यू को इनिशियलाइज करना हो, पास मतलब बिना पास किए हुए वैल्यू को बस इनिशियलाइज कर देना हो, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिख रहा है, इनिट सेल्फ, ये कैसे यूज करते हैं, वेलकम टू द पाइथन कंस्ट्रक्टर, ऑब्जेक्ट डिटेल्स, ये आपको समझ में आ गया। पैरामीटराइज्ड हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, बट लेट्स सी द डेफिनेशन हियर। अ पैरामीटराइज्ड constructor is one that accepts argument along with self, self के साथ we use it when we want to assign different values to object properties at the time of creation। मतलब हम कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कब यूज करते हैं, जब हमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू हर ऑब्जेक्ट के लिए पास करना हो, बट हमारा वेरिएबल सेम है, लेकिन हमारी वेरिएबल की जो वैल्यू है वो डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे हर बार नेम अलग है, एज अलग है, एड्रेस अलग है, ऑक्यूपेशन अलग है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको ये मेन पॉइंट हमारी समझिए कि हम कंस्ट्रक्टर का यूज क्यों करते हैं, फॉर हैंडलिंग द मैनुअल प्रोसेस, ठीक है। और हर हर बार अलग अलग वैल्यू हम डालते हैं एक क्लास के अंदर, अगर उसकी वेरिएबल सेम है और वैल्यू डिफरेंट है, तो इस तरह के केसेस में हम कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है, टू वॉच, ठीक है। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, एंड या सब्सक्राइब द चैनल भाई, ताकि आपको आगे आगे के क्लासेस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग।